ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। बाबा कहते तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाएं? संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाएं? बाबा ने समझाया, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने का भी ज्ञान मिला है, समझ मिली है कि यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा लेंगे, तो आत्मा थोड़ी मरी। कपड़े तो बदलते हैं ना, रोज हम सब बदलते हैं शरीर बदल के। ये है आत्मा का वस्त्र बदलना, तो इसमें रोने की क्या दरकार। कपड़े बदलते हुए को रोते हैं भाई? फटा पुराना कपड़ा छोड़कर अच्छा कपड़ा पहने, कहीं फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो तो अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, तो कोई रोते थोड़ी हैं, खुशी खुशी पहनते हैं। तो ऐसे ही समझना है, इसमें रोने की तो बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु में पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बाबा कहते राह तो दिखा रहा हूँ, पर राह दिखेगी कब? जब आत्मा की ज्योत जलाएंगे। क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो बाहर की लाइट से नहीं, अंदर की लाइट से दिखता है। जैसे जैसे आत्मा की ज्योत पावर बढ़ती जाती है उतना वो मार्ग सहज होता जाता है। तो देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको वह राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, यह बेहद का बाप एक ही है। बाबा कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? बाबा ने कहा मुख से आवाज करते हैं, मुख ही नहीं है तो कैसे आवाज आएगी? आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं। अकर्म माना अच्छे कर्म। वो अच्छे कर्म कब बनेंगे? जब यहाँ से श्रेष्ठ कर्म करने के संस्कार बनेंगे, तभी वहाँ पर वो स्थिति रहती है। तो जिन्होंने वो संस्कार बना लिए वो सतयुग में चले जाएंगे, नहीं बनाए तो कैसे जाएंगे?
तो बाबा कहते बच्चे, आत्मा को यह, बाबा ने कहा, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये तो खेल है, बाबा कहते तो खेल है। अब खेल खेलने में कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाए, कोई ज़्यादा हो जाए तो उसको ही परेशानी होती है ना। तो बाबा भी बच्चों को कहते खेल कैसे देखा जाता है, कैसे खेला जाता है, साक्षी होके। उसमें हार भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है, तो उसमें थोड़ी कोई परेशान होना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वो है रचयिता, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। लौकिक माता पिता घर में बैठे हैं, फिर भी कहते हैं हे भगवान, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कहते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। थोड़ा बहुत नहीं देते हैं, बहुत प्रॉपर्टी देते हैं बाबा। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है, इनोसेंट है ना, किसी बात का पता नहीं है तो उसको सतो प्रधान कहेंगे। पवित्र आत्मा है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, विकारों की पहचान मिलती है, तो फिर अगर निर्विकारी स्थिति है, माना बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, अगर मन में शुद्धता है, ज्ञान पता है गुस्सा क्या होता है, बदले की भावना क्या होती है, तो वो कौन सी स्थिति आ गई? रजो स्थिति आ गई। और जब वो विकारों में लिप्त हो जाता है तो वो फिर तमो प्रधान स्थिति हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते हैं, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़कर भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे, है ना। बाबा ने कहा ये देवी देवताओं की महिमा है, साधुओं की नहीं है। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता उनको कहा जाए जिनका शरीर और आत्मा दोनों पावन हो। अब यहाँ पावन बनने का पुरुषार्थ करते, पर तन तो पावन नहीं ना। तो समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में ही लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉलम में नहीं है। 4 ही कॉलम होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सोचते हैं कि ये सब जो हिंदू में ही आते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर वह बिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता ना। बाबा ने कहा जो देवियां हैं उनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। प्रॉपर्टी किससे मिलनी है? शिव बाबा से मिलनी है। सतयुग की राजाई शिव बाबा से मिलनी है, किसी देवी देवता से नहीं मिलनी है। तो इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता कहते रहते हैं ना। लौकिक के माता पिता होते हुए भी उस परमपिता को याद करते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु होता क्या है? सारा बच्चों को ही मिलता है ना। वैसे तो कहीं कहीं ये भी होता है कि अगर एक शरीर छूट जाए तो बाकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम और फिर उसके बाद बच्चों के नाम। कहीं कहीं ऐसे भी होता है। मतलब समझो पत्नी ने शरीर छोड़ा तो पति की तो है ही है। अगर पति ने शरीर छोड़ा तो पत्नी की सारी प्रॉपर्टी जब तक वो रहे और उसके बाद फिर बच्चों की। तो बाबा कहते हैं कोई कोई का मोह बहुत होता है। समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही भी होते हैं ना। क्या समझते हैं? जैसे माँ बाप दुश्मन हो गए है ना। माता को अगर पिता चला गया तो अपनी माँ को मारते पीटते भी हैं, भोजन नहीं देते हैं। ऐसे आज संसार में बहुत स्थिति खराब हो गई है। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, सब पैसे ही उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इनसे क्या मिलेगा? तो कुछ भी पता ही नहीं है, बस पढ़ना है, नियम बना दिया। इसने कहा सुंदरकांड का पाठ करोगे ये फायदा हो जाएगा तो करना है। वैसे नहीं पता क्या होना है उससे, है ना। मतलब भी नहीं पता होता उसका क्या होता है उसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे रियल में तो उसका मतलब जानते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है।
बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाओ। बाबा कहते क्या करो, सब बातों को भूल जाना है, देह सहित देह के सब संबंधों को। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा कहते देख लो लास्ट चांस है। अब की बार संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, यही वर्ष मिला है किसके लिए, पुरुषार्थ के लिए। ऐसे ही कोरोना काल ही मिला है, लास्ट समय है, पुरुषार्थ कर लो हिम्मत करके 20 नाखूनों का जोर लगाकर। तो बाबा कहते हैं बच्ची तो आपसे ही वर्षा लेंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ, याद नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो, क्योंकि अभी तो यही सबसे बड़ी मेहनत लगती है, अपने मन को एक में लगाना। भागता रहता है ना घड़ी घड़ी, तो क्या करें, योग लगता ही नहीं है। तो यही तो मेहनत है। और मेहनत क्या है, थोड़ी बाबा कोई कह रहा हथौड़े मारो या फावड़े चलाओ या कोई बहुत वो मुश्किल का काम करो, नहीं, बस अपने मन को ही सही दिशा में लगाना है। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें, हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनको साक्षात्कार कैसे हो, तो बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। साक्षात्कार करने से थोड़ी बन जाएंगे, तो फायदा तो कुछ नहीं, बस खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे ना, अलग अलग राजाई के राजकुमार राजकुमारी होते हैं, बड़े होते हैं, स्वयंवर होता है, फिर लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेज बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेज का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलते हैं। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो, बाबा कहते हैं बाबा देवता बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो ऐसे नहीं बना देंगे बाबा कि अपनी मनमत पर चलते रहो तो भी बाबा देवी देवता बना देगा, नहीं। तुम हो मुख वंशावली, वो है कुख वंशावली।
वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद कर देते हैं। आजकल लौकिक में होती है ना, संतान ऐसी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पैसा भी बर्बाद कर देंगे। तो आजकल तो दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है कौन सी है? काम। और बाबा कहते हैं बच्चे बाइस्कोप। बाबा कहते हैं ये बाइस्कोप में तो देख देख के इतने क्राइम बढ़ते जाते हैं, कहेंगे हमने टीवी में देखा था ऐसे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, सबसे गंदी बीमारी है। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। सिनेमा देखना, फिल्में देखना मना है ना। जैसे बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं ना, साकार बाबा, कि बाबा पहले से वैरागी वृत्ति के थे, नहीं शादी नहीं करना चाहते थे। एक फिल्म देखी, उस जमाने में होती होगी ना, स्वप्न सुंदरी, तभी बस मन में आ गया है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाइस्कोप जो होता है ये सबसे गंदी बीमारी है। दूसरी बात शब्द में कहते हैं सिनेमा, सिन की माँ, पाप की माँ, पाप को जन्म देने वाली। जो देखेंगे वो मन में विचार चलेगा, फिर कर्म में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ यह तो हद का बाइस्कोप है, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, ये है साकार वतन। खेल सारा चलता है यहाँ, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसीलिए देवताओं को देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे श्री कृष्ण को और भी देवी देवताओं को कहा जाता है अहिंसा परम धर्म, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो सकती। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, कितनी बनाएंगे। देखो अभी की बार तो शायद कम बने, वरना हर साल तो बहुत बनती थी ना। कोरोना की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है हर चीज़ पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितनी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, देवियाँ बनाते हैं, और कितना उनको श्रृंगारते हैं, प्यार से रंग भरते हैं ना। और फिर क्या करते हैं फिर उनको जाके डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार करते, हजारों रुपया खर्चा करते, उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति में तुम पैसे बर्बाद करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे,
अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं। वो लोग तो तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब तो झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। बाबा कहते हैं ये असली तीजरी की कथा। वो तो दिखाते हैं कि एक दिन क्या हुआ, पार्वती जी ने शंकर जी के, जैसे कई बच्चे मजाक कर लेते हैं, मजाक में ऐसे आंखों पे हाथ रख दिया तो क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया, उसमें ये तीसरा नेत्र खुल गया। तो बाबा फिर कहते हैं तीसरा नेत्र खुला तो सारी सृष्टि पर प्रलय आ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में इस समय हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिसकी ये सच्ची सच्ची कथा है। बाबा कहते हैं अमर कथा भी सुना रहे हैं। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाते, वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता, वहाँ डरने की, रोने की कोई बात ही नहीं है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, ये तो है ही रोने की दुनिया। बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते। यह देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में ही हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आस रहती है ना। यहाँ तो कुछ ना कुछ आशा रहती है, सदैव संतुष्ट तो कोई रह नहीं सकता। वहाँ तो कोई आश ही नहीं, सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो गई, फिर किस बात की इच्छा रखें, आशा रखें। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंचा पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। बाबा ने कहीं कोई साधु आदि बैठ के नहीं सुना रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान हम बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं हर बात। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। आ रहे ना व्रत, हाँ कहते हैं अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, पर एक दिन का व्रत नहीं, सदा काल का व्रत है हमारा तो, है ना। पहला तो पवित्रता का व्रत, फिर 5 विकारों का व्रत, ये है असली व्रत, है ना। वो तो बस खाने पीने का रख लेते हैं कि चलो फलाहार खाएंगे, खाने में रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, फलाहार ले लेंगे हैं। या फिर स्पेशल आजकल तो व्रत की भी थाली होने लगी है, उसमें भी 4-6 चीज़ें बना करके रखेंगे। तो बाबा कहते हैं ये है मन के भोजन की बात, कि मन में ऐसी दृढ़ संकल्प करना है कि कोई भी कारण हो हमें विकारों के वश नहीं होना। ये है सच्चा व्रत। व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। वो एक दिन खाना ना खाने का दृढ़ संकल्प करते हैं और हमें विकारों के वश न होने का दृढ़ संकल्प करना है। तो सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना। बाप ने ही यह व्रत सिखाया
है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं ना, निर्जला व्रत, मौन व्रत ना, कई तरह के व्रत बना दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। बाबा से सारी प्राप्तियां करके पदमपति बनना है। दूसरा पॉइंट है, सबसे गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ। बाबा कहते बहादुर हो, पक गए हो, अच्छे मजबूत अवस्था है, अब बाबा कहते हैं औरों को भी समझाओ। सर्विस करो, वरदान दिया बाबा ने। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। बाबा बोले वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे ना। बाबा ने कहा फाइनल पेपर में प्रकृति का भी, विकारों का भी विकराल रूप होगा। फिर बाबा ने कहा पुराने संस्कार भी बहुत अपनी फोर्स से आएंगे और वो भी अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या करो? निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं? बाबा बोले संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है, ज्ञान मिला है। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की तो बात ही नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पद्म गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को
इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का बोला था, साइंस के साधनों। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।